हाँ लक्ष्मण। ये तो राम जी की पत्नी जानकी है। मन महरामा। हाँ लक्ष्मण। हाँ सीते, मुझे बचाओ, मेरे प्राण की रक्षा करो। हाँ सीते। भ्राता लक्ष्मण, तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है कि लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये अवश्य ही श्री राम की आवाज है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। लक्ष्मण जाओ, उनकी मदद करो। लक्ष्मण जल्दी जाओ, विलंब न करो। लक्ष्मण जल्दी जाओ। माता जी, किसकी सुधि लूं जो सकल ब्रह्मांड की सुधि लेने वाले हैं? किसकी मदाल है माता जी जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधेरा क्यों आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन पा सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी सेवा में। सब कुछ निछावर है मुझे अपने जेठे भाई की आज्ञा में। ये जंगल विशाल है, व्याघ्रम्याल है, वह चारों ओर अंधेरा है। यूं आपको कैसे अकेला छोड़ूं माँ? कर्तव्य नहीं ये मेरा है। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। नहीं माँ, नहीं। घर के परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं। भाई साहब शत्रु नहीं कोई। विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे अपनी माँ के मुख से ऐसे कटु वचन सुनने पड़ रहे हैं? मुझे तो भैया राम आपकी सेवा के लिए छोड़ गए थे। मुझे अपने श्री रामचंद्र जी की चरणों की सौगंध। यदि मेरे मन में कुछ ऐसा विचार भी आया हो, माता जी मुझे तो बस आपकी चिंता है। कहीं ऐसा ना हो। श्री राम विश्राम नहीं जा रही हूँ लक्ष्मण। तुम घर में विश्राम करो लक्ष्मण। विश्राम करो। ठीक है, मैं भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और आपका आदेश मानता हूँ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पशुगणा, गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नौका के। सूर्यदेव मल्ला हो
आज्ञा पालन को जाता हूँ। इतना है संकोच मुझे, भाई यदि आकर उला ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हम अपनी माता सीता को ए पंचवटी ए पंचकुटी तुम्ही को सौंपता हूँ। अपने रखवाले वे रखना, अपनी माता सीता को आपको सौंपता हूँ। अच्छा माता जी, मैं चाहता हूँ, परंतु आप सावधान होकर रहना। मैं चला आज्ञा का पालन करने। लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। जय श्री राम। नारायण। ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि, हे माता भिक्षाम देहि। सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, त्यों तो उन पर चढ़ता। जोगी का मान बढ़ा बाबा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अलग निरंजन, अलग। मैं यथासंभव भोजन लेके आती हूँ। जाओ जाओ देवी जाओ, भिक्षा लेकर के आओ। लाओ लाओ देवी लाओ। तुम आगे क्यों नहीं आते? इतनी दूर से ही हमें भिक्षा क्यों दिखाते हैं? यदि भिक्षा देनी तो इस रेखा के बाहर आकर तो योगी कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। क्षमा कीजिए, ये रेखा मेरे तेवर की आन है और मैं इसका उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तुम अपने देवर की आन रखो और ये योगी तुम्हारे इस द्वार से निराश होकर के जा रहे। हम ऐसी भिक्षा कभी नहीं लेते। अलग निरंजन। योगीराज ठहरिए, कृपया ठहर जाइए। बाहर से साधु का खाली हाथ लौटना महापाप है, इसलिए मैं ही बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। विराज आओ आओ सीते आओ। लीजिए योगीराज, आओ। लीजिए योगीराज, लीजिए। ये क्या? वही
स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक इस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूं। अब लाऊं, इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूं। तू क्या था? सतवंती की सत की आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली में मंगेगी। सूरज के पास पहुंच जाऊं। इच्छा इस नीच पतंगे की, और ये दुष्ट दूर रह मेरे से। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरी लंका में मेरे साथ चलना होगा। छोड़ मुझे पापी, चलना होगा। छोड़ मुझे पापी। मुझे साथ चलना मुझे हर के ले जा रहा है। अरे ये तो राम जी की पत्नी जानकी है। जान पड़ता है कोई राक्षस उन्हें हरण किए ले जा रहे। अरे दोस्त, निडर होकर कहाँ जाता है? क्या तू मुझे जानता नहीं? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। बूढ़ा जटायु जो मेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ चला आया। दोस्त रावण, तेरी भलाई से में है कि तू जानकी को यहाँ छोड़कर अपने घर लौट जा। अन्यथा बूढ़ा जान करके मैंने तुझे प्राण दान दिया। जा सीते, स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। मुझे क्या कर है
आज रामलीला समाप्त हो गया, कल इसके आगे दिखाएंगे आप सभी को। जय श्री राम।